ज्ञान बाबा के दिए गए सारे उपदेश में निहित है, इसलिए उपदेश को अंतर्ग्रहण करें, हर चीज की प्राप्ति हो सकती है। मैं अब आमंत्रित करता हूँ श्री सार्जन जी को, वो आए और अपनी बातों को हम लोग के बीच रखें। श्री सार्जन जी। हे स्वामी सतगुरु कैसे करूं बखान, बताना चाहूं हे पिता तुमरो महिमा महा। छोटा मुँह है बात बड़ी, ना बुद्धि ना ज्ञान, स्वयं आप बताइए मैं तो हूँ नादान। पावन है करनी तेरी, पावन तेरा रूप, पावन है तेरी कथा, निर्मल मधुर अनूप। निर्मल इस चरित्र से सबका हो कल्याण, दासों के मन में रहे सदा तुम्हारो ध्यान। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन एवं परमोद जी के इस प्रशांत स्कूल विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित सभी गुरु भाइयों को एवं सत्संग गुरु मेरा नमस्कार। आज बड़े हर्ष की बात है, हर साल यह सत्संग सबों को सौभाग्य से आने जाने ज्ञान प्राप्त करने का इस विद्यालय पर सौभाग्य प्राप्त होता है। यह आज दिन एक अद्भुत संत जो महान तत्वदर्शी समदर्शी, एक प्रकृति को चारों दिशाओं से अपने आप को गुंजायमान करते हुए, कण कण में अपने उपदेश को ज्ञान को वर्षा करते हुए आज जो बाबा हम लोगों के बीच गुजरे हैं, आज सबों की अभिलाषा, सबों के मन में अंतरंग का एक बहुत बड़ी एक कामना, अंतिम जीवन तक का एक क्या कहा जाए कि जीवन का सबसे बहुमूल्य अवसर मिला है, जो आज अपने जीवन के हर सांस को, हर पल में एक याद, जीवन में एक पहचान मिला है, एक जीवन में गुरु मिले हैं, एक जीवन में ज्ञान का प्रकाश पुंज मिला है। न जाने यह प्रकाश पुंज कितने घर को प्रकाशित कर रहे हैं, कितने जीवन को जीवन दिए हैं, कितने गिरे हुए व्यक्ति को न जाने किन किन परिस्थिति से उबारे हैं, और आज आगे की जीवन अंतिम यात्रा तक का दिल में अरमान संयोगे जी रहे हैं कि मुझे जीवन में तो अब संभालने वाले, जीवन की नैया को ले जाने वाले गुरु को हाथ दे दिए, अब गुरु हमारे पार करेंगे। और यह बहुत बड़ी खुशी है। जीवन का कुछ भी नहीं था, संपत्ति घर मकान जितने भी है सब पड़ा ही रह जाता है, लेकिन यह खुशी है एक जंजीर, एक सिक्कर में जो बाबा के लग गया है, यह नाव घिंचाएगा ही। क्यों कि एक खुद से आकर बाबा ने अपने जीवन को, शायद ऐसा किसी को जीवन गुरु ने मिला है, गुरु करने के लिए वक्त है और एक गुरु मिलता, लेकिन इस ब्रह्मांड में खुद से यूपी बिहार बंगाल जिस दिशा से इतनी तपस्या घोर ठंडी जाड़ा गरीब बरसात करके एक चुनौती भरा जीवन में कष्टमय जीवन, शायद इस पथ पर चलना जो चल रहेंगे ब्रह्मचारी हो या तपस्वी हो या जिन्होंने भी संकल्प लेके चल रहे हैं, शायद इससे बड़ा कठोर तपस्या और ऐसा सच्चा और ऐसा तपा हुआ ज्ञान मार्ग, ज्ञान से भरा हुआ शक्तिमय प्रकाश पुंज, और न जाने शायद कितने जन्मों का भी, शायद कितनों भी छोटा सरफ लगाने वाला कोई पृथ्वी पर अभी तक वैसा कंपनी ने बनाया उस काई को छोड़ा सकता, लेकिन इनके शब्द ज्ञान जो ऐसा ऐसा पाप, ऐसा ऐसा गाय, ऐसा ऐसा संकट को
पल भर में सिर्फ जो ही घटना घटता है, जो ही प्रश्न उठता है, त्यों ही जाओ। अरे पंचायती जाता है, किसको आता है? बाबा के जो भी व्यक्ति अनुयायी बने हैं, जो ही गलती होता है तो ही जवाब खड़ा आता है, इस कारण घटना होता है। कहीं पर बाबा ने कह दिए, बच्चा छोटा बनकर नीचे रखकर और धीरे धीरे चलकर स्वामी संभव है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। आज देख रहे हैं सारी दुनिया बड़ा बनने की दौड़ लगा रहा है, कोई भी छोटा नहीं बन रहा। हम लोग भी चल रहे हैं लेकिन उतना नहीं मान रहे। जब झटका लगता है तब नीचे आना पड़ता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में वही तो है, चाहे ऊपर जाने का काम करते नीचे वाला, चाहे ऊपर उठने मतलब त्याग, लेकिन त्याग का स्वार्थ वाला। हम ऊपर कैसे नित्य प्रतिदिन संकल्प लेते हैं, तुरंत संकल्प उठता है, संकल्प लेते उठते क्यों नहीं बढ़ रहा? जब चिंतन मन में आता है तो वाह, पेना में तो बाल्टी के अंदर तो छेदा है, तुम लाख बाल्टी पानी देते जा रहा। जब तक चेतना को मजबूत इकट्ठा नहीं करेगा, वह एक साधना है, एक सत्संग है, वही तो ख्याल बढ़ाता है। पीछे जाते कहाँ जा रहा तो वहां, इस कारण से जवाब तुम मिलता। बच्चा गलती यहाँ हो रहा, देखो संकेत भी बाबा करते हैं। हर जीवन हर व्यक्ति को संकेत करता है, लेकिन हम लोग फिर बार बार लोभ लाल, यही जो काम क्रोध लोभ मोह, यही जीवन का दुश्मन है। हर समय फंसा लेता, हर मोड़ पर परीक्षा लेता, बगल कांधे पर रहता, हमेशा गलती करेंगे। लेकिन गुरु महाराज कृपा है, जो 2-3 टाइम जो हमेशा उपदेश को पढ़ता है, वही कारण को बचा लेता है। न जाने एक प्रश्न जो आज याद किए हैं, 10 दिन छूटने के बाद तो भूल जाते हैं, लेकिन स्वाध्याय साधना वही है। स्वाध्याय जो होता है सत्संग बराबर हो रहा, वही कारण का आज हम लोग सुरक्षित हैं, आगे बढ़ चढ़ के बोलते हैं और अच्छे कराते हैं। अरे जीवन में पहले जो थे, माता पिता ने एक साधारण माता पिता से एक साधारण शरीर मिला, लेकिन गुरु ने जीवन में ज्ञान देकर सम्मान, प्रशंसा, प्रतिष्ठा सब कुछ देते हुए अपने आगे को जो सिद्धांत दे दिए हैं, सत्य बोलना, सही मार्ग लेना, झूठ बोलना, दूसरे करने, त्याग ब्रह्म से त्याग पर चलना, यही सब जो लक्षण सिस्टम बाबा का सारे 72 उपदेश जीवन को बनाने के लिए दिए, सब वह पॉइंट है, वह सब औजार है जीवन को संपूर्ण जीवन जीने के लिए। अमन गुरु के पास अपने गंतव्य स्थान तक जाने का यह सब मूल मंत्र जो दिए हैं, प्रशांति मत दर्शन, धूप मत, महामंत्र, शांति मत, सब भेद खुला हुआ। बशर्ते अब है जितना मगन, जो व्यक्ति जितना कमाई की है उसको मजदूरी मिल रहा, उस तरह से उन्नति तरक्की वह उतना स्वस्थ और संपूर्ण है। बहुत सा जीवन हर व्यक्ति का बाबा काम कर रहे हैं, बोलने से तो प्रशंसा होता, लेकिन कभी कभी ऐसा बात होता है कि अपना घटा अनुभव अनुभूति ही परम दर्शन, अनुभव अनुभूति। बाबा बोले बच्चा दूसरे कहानी मत को, अपना कहानी जो जीवन में गुरु की शरण में आया है, बाबा कहाँ कहाँ क्या क्या हमारे मोड़ पर मदद किए, क्या क्या अनुभव देते, वही बताने के लिए, दूसरे कहानी नहीं। जीवन में जो भी बात बोलो बच्चा, जो तुम जानते वही है। आज दूसरे का पैसा संपत्ति किसी काम नहीं आता, दूसरे ज्ञान काम नहीं आता। जो व्यक्ति का जो दौलत है, जो कमाई है, जो संपत्ति है, जो उनके रख रखाव जीने का जो घर में साधन है, उसी पर जीता है, लेकिन उसमें भटकाव हो जाते हैं, अपना संपत्ति नहीं में समाते हैं और में जाते हैं, और का नतीजा देख रहे हैं। अधिक कमाने से, अधिक कार्य करने से वह कभी सुखी नहीं है, वह बेचैन है। जितना बाबा बोले जीवन कम हल्का, उतना अध्यात्म बढ़ेगा। जितना कम, आज देखते एक प्रतिष्ठान होता है तो दूसरे प्रतिष्ठान और तीसरा प्रतिष्ठान खोल के बेनवा रहता है, यहाँ भी देखता वहाँ भी देखता। इसलिए काम सीमित और अध्यात्म आगे। सबसे बाबा बोले काम पीछे, साधना आगे, अध्यात्म आगे, सत्संग आगे, वही व्यक्ति सुखी और अपने मंजिल को वही पा सकता है। यही कारण है कि बाबा ने पैदल चलकर सबों को ज्ञान दिए, छोटा बड़ा सबके लिए एक भूमि, समता का भाव, यही बताया समदरता सुंदर, हमेशा समता का भाव, किसी के लिए टेबल कुर्सी। आज संसार के सारे सत्संग से बाबा ज्ञान मार्ग अलग है,
सबका कहना कुर्सी टेबल बिना सत्संग और हॉर्न और डीजे के बिना नहीं था। आज धरती से यह छाजन आसन कितना, आज कोई संत ने ऐसा खोजा। असली वास्तव में धरती ही सैया है। जब मरते हैं हम लोग तो धरती पर आते हैं। तो बाबा तो पहले से अभ्यास कर धैर्य धरती से या छाजन आसन, प्रकृति गुजर बसर करने वाला अनुभवी होता है, उसको आवश्यकता ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता। और जो घर में सोफा सेट और गगन में क्या अट्टालिका महल में जो रहता है मार्बल टाइल्स में, उसको और उत्सुक खोजता है और एसी लग जाए कल दिन और सोचता इससे और कोई चीज मिल जाए। मार्बल टाइल्स से शुरू होता था, मार्बल से ऊंचा और मिल जाए, हमेशा संसार की ओर जाता। जबकि बता दिए बाबा संसार के सुख शरीर और सभी इंद्रियों को, हर बात हर मोड़ पर जीवन की कला बच्चा संसार सुख सभी शरीर और शरीर कमजोर, हर बात मानव के जीवन में हमेशा सुख क्या होगा, गलत और सही का प्रयोग करने के लिए संसार के सुख टीवी फ्रिज जितना भी गया आज सब उसी कारण आंख कान हाथ पैर जितना भी चल रहा है कि संसारिक सुख के कारण आज हम लोग दुख भोग रहे हैं और संसार की ओर ही घुसना प्रारंभ करते हैं। इसीलिए अब थोड़ा एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करने जा रहा है। आज बाबा के चरण में सभी कोई अपने सुख की ओर देखता है, कभी दूसरे कष्ट हो रहा परवाह नहीं। इंसान वही है, भगवान वही बनेगा जो दूसरे कष्ट को देखकर दुखी होता है। आज कल की बात है, मानव इतना नीचे, एक बच्ची का महेशकुट बाजार की घटना है। सामने एक छोटी से दुकानदार के बच्चा 3 साल का, मात्र एक लड़का था 2 लड़की थे, उसको बच्चा ईर्ष्या से बगल में ही 5-6 दिन छिपा कर रखा। लास्ट में उसको कल मरा हुआ उसी खदा के पीछे फेंक दिया पड़ा। इतना थाना भीड़ न जाने जोड़ मनुष्य मानव जो क्या 7 जन्म में भी तुम उसको उस गलती के, वो तो अनाथ बच्चा को मार रहा, क्या खुद नहीं जाना। 3 साल के बच्चा को मार के फेंका, 2 दिन के बाद फूला हुआ घर के पीछे, क्या पहाड़ टूट गया। कल देखने वाले कितना शराब था। यही मनुष्य का तन किस लिए, क्यों, कैसा भी दुश्मनी तो उस बच्चा लेता बड़ा से 3 साल का अबोध बच्चा के साथ करते जोड़ मानव। इसीलिए तो बाबा बोले मानव किस ओर है। बाबा को चलने का पैदल नहीं करना, एक जगह जाते तो एक व्यक्ति सीखता, 42 दिन रुकने के कारण बाबा सारे मनुष्य सारे इलाका का आदमी मान और मानवता बने। बाबा के मेन उद्देश्य मानव में बहुत से विकृति, बहुत से लोभ लालच, बहुत से घटना। आज संसार सबसे बड़ा दुखदायी है तो मनुष्य और अज्ञानता से भर गया, लोभ काम क्रोध से बढ़ गया, धन का लोभ भी बहुत गया। चाहे पदाधिकारी हो, चाहे जो भी कोई भी अपार संपत्ति रहते हुए वह संपत्ति ही लूटना सीखा है, लेकिन बांटना सीखा है। आज उसी का दुष्परिणाम है जो सारे समाज में कत्तो पैसा वाला है, एक भी व्यक्ति समाज को किसी गिरफ्त उठाने वाले नहीं है। कोई भी नाम नहीं कमाता, धन कमाने के लिए बेनवा नाम कमाने के लिए नहीं। दान पुण्य तो दूर जा, किसी का अच्छा बोली नहीं होता, सोचता बगल का भी जमीन बिक जाता हम के लिए। खाली गलत लोगों के साथ रहता है, गलत पदाधिकारी के साथ देता है। आज इंसान कोई गरीब है उसका पंचायती नहीं करता, उसके सब बड़का पीछू चलता, न जल लगता कि बाघ शेर पीछू चलता। क्या रे, अरे महान सतगुरु के पीछे चलो जो तुमको ज्ञान दिया, जो जीवन दिया, जो मुक्ति देगा। मत छीनो मुस्कान किसी का, मत छीनो मुस्कान, जग पवन का माली प्रभु है, हम सब उनकी संतान रे भाई, हम सब उनकी संतान। खुशियां बांटो हर प्राणी में, आंसू बह न पाए, खुशियां बांटो हर प्राणी में, आंसू बह न पाए। मन कर्म वचन तन से किसी को दुख ना होने पाए, मन कर्म वचन तन से किसी को दुख ना होने पावे। सत्कर्मों का सुगंध बिखेरो, महके सारे जहां रे भाई, महके सारे जहां। बुरे कर्म से दुख है पाता, भले काम से सुख,
बुरे कर्म से दुख है पाता, भले काम से सुख। बीज धर्म का बोना प्यारे, कहते वेद पुराण। बीज धर्म का बोना प्यारे, कहते वेद पुराण। जग में सबका सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना। जग में सबका सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना। चाहे जो भी प्राणी हो भाई, बालक वृद्ध जवान। चाहे जो भी प्राणी हो भाई, बालक वृद्ध जवान। मानव तन प्रभु ने दिया है, मानव तन प्रभु ने दिया है। बांटो तो मुस्कान भाई, बांटो तो मुस्कान। मत छीनो मुस्कान किसी का, मत छीनो मुस्कान। सतगुरु महाराज प्रशांत गुरु बाबा प्रशांत जीवन दर्शन। सचमुच में मानव और मानवता महत्वपूर्ण है। हर मानव का धर्म है कि हम मानव के काम आए। जो मानव अपने लिए केवल करता है, उसके लिए बाबा कहते हैं स्वार्थमय जीवन ब्रह्महीन जीवन है, और स्वार्थहीन जीवन ब्रह्ममय जीवन होता। इसलिए मानव यदि इस जोड़ी में प्राप्त किए हैं तो मानव के लिए इस शरीर को न्यौछावर कर देना है। अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्री अजीत जी को। अजीत जी वहाँ और समय को देखते हुए अपनी वाणी को विराम दें। श्री अजीत जी। परम पूज्य बाबा श्री के चरण कमलों में अजीत का हार्दिक नमन। उपस्थित सभी गुरु भाइयों, माताओं, बच्चों, मेरा शुभ नमो नारायण। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुण्य, जाति बचन रवि कर निकर। बंदो गुरु पद पदों परागा, श्रुति सुभाष सरस अनुरागा। हम ये मूल में चूरन चारु, समन सकल भर परिवारु। श्री गुरु पद नख मनगन ज्योति, सुमरत दीप दृष्टि होती। जलन मोहतम सुस प्रकाशु, बड़ भाग आवई जासु। जीवन में मनुष्य के लिए 3 चीज अनमोल है। सर्वप्रथम समय। समय अनमोल है। समय की कीमत कोई आंक नहीं सकता। जो ये समय पल पल बीत रहा है, हम पल पल मौत के ओर जा रहे हैं, मौत के निकट जा रहे हैं। जो विद्यार्थी है उसका समय पढ़ने की ओर होना चाहिए, खेलने के लिए नहीं। जो बच्चा, जो विद्यार्थी समय का सदुपयोग करता है, समय पर अपना होमवर्क तैयार कर लेता है, वह विद्यार्थी क्लास में प्रथम द्वितीय करता है। लेकिन वही जो विद्यार्थी समय का दुरुपयोग कर देता है, उसका जीवन जो है समाप्त हो जाता है, या यूं कहा जाए कि वह जो है भविष्य में कुछ बन नहीं सकता। इसलिए समय अनमोल है, उसका कीमत नहीं लगाया सकता। दूसरा आता है जीवन।
यह जीवन जो हम लोगों को मिला है, बड़े भाग मनुष्यन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा, कहा गया है। अर्थात देवता भी इस मानव की जीवन के लिए तरसते हैं। यह मानव जीवन अनमोल है। यह शरीर जो हम लोगों का है नश्वर है, अस्थाई नहीं है। लेकिन जीवन में क्या है? शरीर के लिए जीवन अर्थात जीव, ये जो हम बोलता मनुष्य, आत्मा, परमात्मा, ये शरीर में ही है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चार जो है सूक्ष्म इंद्रियां, जिसे हम देख नहीं सकते, अनुभव और अनुभूति के द्वारा इसे जाना जा सकता है। एक व्यक्ति जब मर जाता है, अर्थात सब की रूप में होता है, सबको आप देखिए, आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, सब है, कि कोई उसका काम नहीं करता है। वह मुख से बोल नहीं सकता, आंख से देख नहीं सकता, कान से सुन नहीं सकता, स्पर्श कोई, अर्थात उसकी ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया दोनों काम करना बंद कर देता है। जीवन के लिए, मनुष्य के लिए, शरीर के लिए जीवन अनमोल है। जीवन यदि समाप्त हो जाएगा फिर दूसरा नहीं देगा। 5 मिनट समय चाहोगे कि हम 5 मिनट और जिंदा रहें, तो आप नहीं रह सकते हैं। जब समय खुलेगा आपको जाना होगा, आप अपने को बचा ही नहीं सकते हैं। अब आता है तीसरे अनमोल चीज में, वह होता है धन। क्योंकि जीवन को चलाने के लिए धन की भी आवश्यकता होती है। जब, क्योंकि हमें कपड़े की जब जरूरत होगी उसके लिए अर्थ चाहिए, भोजन की जरूरत होगी उसके लिए भी धन की आवश्यकता होती है, घर बनाना है तो उसके लिए धन की आवश्यकता होती है। अर्थात धन के द्वारा अपने हम जीवन को सही ढंग से चला सकते हैं। यहां पर बाबा से थोड़ा विपरीत आ जाता है, क्योंकि हमारे गुरुदेव तो कभी पैसा को छुए ही नहीं, उनसे दूरी बनाए रखे। कितना भी दान देता था कोई छूते ही नहीं थे। गुरुदेव ऐसे तो कोई इतना बड़ा संत बिरले ही बन सकते हैं, और उनका जीवन इसी तरह चल रहा है। ये कहाँ नहीं है, वो हर जगह है। भगवान का वास आपके शरीर में है, तन में भगवान रहते हैं। ढूंढता कहाँ मुझे, मैं तुम्हारे तन में हूं। एक भक्त जो है, मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे तब दीन के वतन में। मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में, पर तू मुझे बुला रहा था दीन के वतन में। अर्थात गरीबों के बीच में वास करते हैं, दुखियों के शरीर में वास करते हैं। अर्थात वह हर जीव जंतु, पेड़ पौधे सब में जो है ईश्वर का अंश है। कहा गया है हम लोग हैं अहम ब्रह्मसी, अर्थात मैं खुद ब्रह्म हूं। बाबा भी कहा करते थे, बच्चे नर से नारायण बनो, नर हो लेकिन नारायण तुम बन सकते हो। जिस तरह से बाबा नर से नारायण बन गए, अपने भक्त को भी बनाने की उनकी क्षमता है कि वो बन सकता है। एक शिष्य आता है, कहानी है, एक बार नचिकेता जो है, पिता कहते हैं गुस्से में आकर के कुछ गलत काम कर दिया, पुत्र को डांटते हैं, जा तुझे मैं जमराज को दान कर दिया। नचिकेता
पिता के आदेश मानकर जमराज के पास चले जाते हैं। जमराज के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो जमराज कहीं दूसरे जगह भ्रमण करने निकले, तो वहां पर उनकी पत्नी बैठ आती है, बोलती है, आओ बावलक बैठो, थोड़ा विश्राम करो, खाना खाओ, स्नान करो, थोड़ा भोजन कर लो। लेकिन नचिकेता क्या कहता है, मैं जिस काम के लिए आया हूं पहले वो काम कर लूं, तब जा करके मैं कुछ करूंगा। वो चुपचाप पालथी मार के बैठ करके ध्यान करने लगा जमराज के दरवाजे पर। 3 दिन तक करते रहा यूं ही भूखे प्यासे। जमराज आते हैं, उनकी पत्नी कहते हैं, यह बालक जो है आपसे मिलने के लिए 3 दिन से बैठा हुआ है। इस पर जो है बहुत खुश हो जाते हैं, बोलो बच्चा वरदान मांगो। कहता है बच्चा, मैं क्या मांगू, मुझे तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, मुझे कुछ जानकारी नहीं है कि मैं क्या मांगू आपसे, आप ही को जो मन है सो दे दीजिए। कहते हैं ठीक है, तुमको हम साम्राज्य दे देते हैं, राजा बना देते हैं। तो नचिकेता जवाब देता है, क्या मुझे साम्राज्य दे दीजिएगा, राजा बना दीजिएगा तो उससे मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे पिता जो भी बहुत से संपत्ति है, वो भी अमीर आदमी है, उनको तो मैं देखता हूँ संतुष्ट नहीं है, वो संतोष ही नहीं है। कहते नहीं, तो बात है, तुम संतुष्ट तो नहीं होगे, तो धन से कोई संतुष्ट नहीं हो सकता है। कहता था दूसरा वरदान तुमको देते हैं आयु का, 1 लाख वर्ष 2 लाख वर्ष जीवित रहो। कहता है कि इसका मतलब है कि मैं मरूंगा नहीं ना, नहीं तो मरना तो पड़ेगा, तो इसका क्या फायदा होगा हमको। इस पर भी मत चुप हो जाते हैं। जमराज को मतलब परेशान हो जाता है कि अभी बच्चे को कैसे समझाएं। 1 लाख 2 वर्ष लाख का जन्म देते हैं, कि जन्म तुम जिंदा रहोगे, वो भी नहीं तैयार होता है। राजा बनाना चाहते हैं तो वो भी नहीं चाहता है। थक हार के जब बहुत सा प्रलोभन दिया, बहुत सा डराने का भी कोशिश किया, कि फिर भी नचिकेता के जवाब सुनकर का है तो बालक, लेकिन इसकी बुद्धि जो है बहुत तीव्र है, इसको कुछ भी जो है समझा बुझा करके हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तब थक हार करके कहते हैं ठीक है, मुझे तुम्हें मैं एक ज्ञान देता हूं। ज्ञान क्या है, जिस तरह से बाबा ने हम लोगों को दिए हैं प्रशांत जीवन दर्शनों का मंत्र, उसी तरह वह नचिकेता जो कहता तुम्हें ओम शब्द मैं देता हूं। ओम नम जो है तुम जाप करो, ओम 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 ओम, और इसी से तुम्हें कल्याण होगा, मेरा आशीर्वाद है, और तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। यह है ज्ञान प्राप्त, जो बाबा ने हम लोगों को ज्ञान दिए हैं। अब है मार्ग। इन शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम सोच करके था तो बहुत कुछ बोलूंगा, लेकिन भजन में तैयार किए थे नया, लेकिन फिर मौका मिलेगा तो कह सकते हैं बाद में। अब 3:30 बजने वाले हैं, बाबा का दैनिक क्रिया अब प्रारंभ होगा। इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री शंभुनानंद जी को, वो हम लोग के बीच बाबा का दिया गया प्रार्थना कीर्तन